जानता हूं बेटा, उस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से और हाँ, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, ठीक है? अच्छे से रहना। लगाओ तो हो ही जाता है, पर जो अच्छा ही हुआ। अम्मा जी मैं तो बोलती हूँ आप जाके ना गंगा स्नान कर लीजिए, भला टली आपके लिए भी और लल्ला के लिए भी। हमेशा लल्ला का पीछा करती रहती थी। पतंगबाजी करनी है ना? सागर ऐसे पतंग उड़ाएगा तुम सब लोग मुंह खोल के तकते रह जाओगे। तुम उसे लेकर बैग मुझे दे दो। क्या देख रही हो? बाहर से ही देखोगी या अंदर भी चलोगी? चलो चलो चलो। ये देखो, ये मेरी मम्मी का घर है। अच्छा है ना? हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, पता है ना? ये रो क्यों रही है? मम्मी, तुम लोग आ गए? जब से तुम लोग गए हो बच्ची रोए जा रही है, किसी से चुप ही नहीं हो रही। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं रोते नहीं। तुम आ गई, अभी रोते नहीं रोते नहीं। दूध पिलाया इसे? नहीं, मुझे भी जाना है मैम साहब। मेरा बच्चा अकेला है घर पे और सुबह से मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, तुम जाओ, अभी उसकी मम्मी आ गई है तो वो संभाल लेगी। किसका बच्चा है ये? बहन है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी है वो। आप उसके साथ खेलोगे?
हाँ, क्यों नहीं खेलेगी, जरूर खेलेगी। इतना प्यारा सा छोटा सा साथी जो मिल गया इसे, है ना? तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं ना? ओ, ये देखो देखो कैसे मुस्कुरा रही है। कह रही है दीदी आओ ना मेरे पास आओ आओ। देखो बुला रही है तुमको, आ जाओ। देखो इसे हाथ लगाओ। अरे वाह, बहन ने हाथ लगाया, देखो कितनी खुश हो गई। अपनी दीदी को पहचानती है तू? हाँ बोल बोल। ये भूख लगी होगी इसे, अभी नींद से उठी है ना? पाउडर का दूध बनाना आता है? लगता है सब सिखाना पड़ेगा। आज मैं सिखा देती हूँ, फिर कल से तुम बहन के लिए दूध बनाना। चल। नो 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 बच्चा। तुम इधर आओ। अरे क्या? आर यू श्योर ये लड़की सब कुछ संभाल लेगी? हाँ, सिखाना पड़ेगा और क्या। रश्मि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की बहुत छोटी है, तुम उसे अपना काम करने के लिए यहाँ पे लाई हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका काम भी तुम्हें ही करना पड़े। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभा ने बताया था अपने सारे काम खुद करती है और बहुत ही समझदार और स्वाभिमानी लड़की है। फिर हमें कौन से सारे घर का काम करवाना है? बस बच्ची को संभाल ले, इसके डायपर्स चेंज कर दे, दूध बना दे, घर के थोड़े बहुत काम कर दे, बस और क्या। आप इतना मत सोचिए, कल हमें दिल्ली जाना है। आपको तो पता है वहां पर काम वालियां कितनी मुश्किल से मिलती है और कितनी हैवी सैलरीज लेती। ये लड़की तो हमें मुफ्त में मिल गई और 24 घंटे हमारे साथ रहेगी। थोड़ा बहुत काम जानती है, थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगी और हमें देना क्या है? बस 2 वक्त की रोटी और कपड़ा। इतने सस्ते में कोई मेड मिलती है आजकल भला? तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? कब से खड़ी है यहाँ? नहीं, तो बस अभी आई दूध लेकर। जो नानी जी है ना, उन्होंने हमका दूध बनाना सिखा दिया। अरे वाह, इतनी जल्दी सीख लिया तुमने? हाँ, एक मिनट। अले बेबी, अभी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन को दूध कैसे, इधर आ जाओ मेरे साथ, दूध कैसे पिलाते हैं वो सिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा इसको धीरे धीरे ऐसे खोल के, ऐसे, ये देखो, ऐसे धीरे धीरे दूध पिलाना है। हाँ, अभी ये छोटी है ना, तो थोड़ा ध्यान से। अच्छा, तुम भी करो। अच्छा, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज नहीं तो कल इस लड़की को पता चल ही जाएगा कि हमें से यहाँ क्यों लाया। अरे जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। वैसे भी तुम लोग तो कल दिल्ली जा रहे हो ना?
बहुत भूख लगी थी ना। पता है दूध पीने से कितनी ताकत आती है। हम अपनी गुड़िया को रोज दूध पिलाएंगे, फिर देखना हमारी गुड़िया कितनी ताकत वाली बन जाएगी। पता है सागर और पुलकित भैया भी हर सुबह शाम दूध पीते हैं। और पता है बहूजी इस वक्त शाम की पूजा करती हैं और अम्मा जी गीता का पाठ कर रही होंगी और साथ साथ मैरी जीजी को भी डांट रही होंगी। ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसे कर। ठीक से करना, एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए। मृग पुनित बहु मान बबयाऊ, फिर कर भी पितना अमृत बनाऊं। अरे महाराज जी, सिर्फ एक गिलास दूध क्यों? जी वो पुलकित भैया ट्यूशन पे गए ना, तो सिर्फ सागर लल्ला ही है दूध पीने को। अच्छा, दे आइए। ठहरो ठहरो महाराज जी, ठहरो ठहरो। अच्छे से घोल के मिला के लल्ला को पिला दो। हाँ? जी अम्मा जी, इतनी मिश्री बहुत मीठा हो जाएगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ए चुप कर। हाँ, नहीं चोचले मीठा पीठा दादी हूँ उसकी, मोते को लाड नहीं कर सकती मैं। जा तू अपना काम कर। जा। जी। हाँ लल्ला भैया को देखा कहीं अपने कमरे में नहीं है? इतने सारे घर दिख रहे हैं उसे। गंगा कौन से घर में गई होगी माँ जी? यहाँ से दिखाई नहीं देगा लल्ला भैया, बहुत दूर गई है वो। रेलवे कॉलोनी है ना वहाँ। चलो दूध पी लो, अम्मा जी ने बहुत सारी मिश्री डाली है अपने लल्ला के लिए। नहीं चाहिए। अरे दादी के लाड प्यार की इसे कहाँ परवाह है महाराज जी। वो शैतान की नानी है ना गंगा, बस अल्लाह भैया को तो उसी की पड़ी रहती है। अरे काहे बच्चे को शैतान की नानी कहे, बेचारी लड़की। एक झटके में विधाता ने सब कुछ छीन लिया उस अभागन से। आहा, काहे की बेचारी और काहे की अभागन। खुद ही सोचो, पहले तो इतनी बड़ी हवेली में उसे सर छुपाने को जगह मिल गई, फिर एक बड़े से परिवार ने उसे गोद ले लिया। बताओ तो तुझे काहे जलन हो रही है? अरे ईश्वर करे अपने सारे दुख भूल जाए गंगा। गंगा सच में सबको भूल जाएगी, मुझे भी याद नहीं करेगी। और नहीं तो कल भैया सबको भूल जाएगी। वो बहुत चालाक है वो लड़की। हाँ अरे बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए काहे कड़वाहट भर रही है तू? अरे वाह, वो लड़की हमारी लल्ला भैया को बुद्धू बनाती रहे और हम चुप रहे। हाँ बुद्धू नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ। गंगा है ही सेल्फिश। इतना भी नहीं सोचा कि कल पतंग कंपटीशन में मैं हार जाऊंगा तो मोहल्ले के लड़के कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। लोरी अच्छी है ना? हमें भी बहुत अच्छी लगती है। पापा कहते थे हमारी मैया हमें रोज सुनाती थी। फिर मैया भगवान के घर चली गई तो पापा सुनाने लगे। बहुत मीठी लगती है मेरी लोरी। रश्मि, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? गुड़िया आप भी अभी सोइए। शाबाश, लगता है तुम्हारी दोस्ती हो गई है गुड़िया से। बड़ी बहन जो है तू, इतने दिनों से ठीक से सोई नहीं थी और तेरे आते ही देख कितने चैन से सो रही है। तू भी जाके सो जा। हाँ? मैं थोड़ा नमक लाती हूँ, डाल लेना। हाँ।
अरे ये क्या कर रही है? धीरे। ये क्या कर रही है? उन्होंने सोने को कहा तो सो ही तो रहे हैं। हाँ वो ठीक है, पर यहाँ नहीं, बाहर हॉल में। गुड़िया तो यहीं सो रही है। तुझे समझ में नहीं आता? ये लो बेटा, इधर आओ आराम से। देखो बेटा, तुम बड़ी हो ना, लेकिन गुड़िया छोटी है ना, इसलिए वो मम्मी के बिना कैसे सोएगी। इसलिए बेटा तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा, ठीक है? जाओ। ऐसे चिल्लाकर बात नहीं करते हैं। लाओ नमक दो। वहां नहीं, इधर आओ। अरे इधर आओ। ये तुम्हारा तकिया। और ये चद्दर है, उसे ओढ़ लेना, ठीक है? चलो सो जाओ अभी। हाँ, गुड नाइट। बहुत अंधेरा हो गया, हम अंधेरे में कैसे सोएंगे? बहुत डर लग रहा है। गंगा, ओ गंगा। बप्पा, हमारी गंगा तो इतनी बहादुर थी, आज अंधेरे से डर गई। तुम नहीं थे ना पास में बप्पा, इसीलिए। हम तो हमारी गंगा के पास हमेशा हैं।
है कि नहीं? पापा, तुम तो कहते थे कि हमारी मैया हमें हमेशा अपने साथ सुलाती थी, तो ये वाली मैया काहे नहीं सुलाती? काहे कहती है कि बाहर जाकर सो? इतनी सी बात पे मुंह लटका लिया बिटिया। अच्छा, हमरे पास आजा बिटिया, हम अपनी गंगा को सुला देते हैं। गंगा, 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 ए गंगा, कब से रो रही है? तुझे सुनाई नहीं देता? चल संभाले से। मैं दूध लेकर आती। क्या हुआ रश्मि? गुड़िया इतनी रो क्यों रही है? भूख लगी होगी। आप रूम से क्यों निकल कर आ गई मम्मी? आप जाकर सो जाइए। गंगा है ना इसे संभालने के लिए। अब इसे लेकर बैठी रहेगी तो ये चुप नहीं होगी। उठकर इसे थोड़ा हॉल में घुमा ले। मैं दूध लेकर आती हूँ। कपड़े भी गीले हो गए पूरे। आराम से, हाँ आराम से, और देखना गिरा मत देना। चुप हो जा गुड़िया, तू तो हमारी अच्छी गुड़िया है ना। चल पिला दे इसे। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। बर्तन अभी तक गंदे। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? बर्तन धुले नहीं अब तक। नौकरानी कहाँ है? नौकरानी को भी आज ही छुट्टी मारनी थी। बड़े कामचोर होते हैं लोग, पता नहीं कहाँ गायब है। इतना काम पड़ा है, कैसे करूंगी मैं सब अकेले? बर्तन, कपड़ा, खाना भी बनाना है। हे भगवान! और ये गंगा भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। कहाँ चली गई? क्या मालूम कहाँ गई। गंगा, गंगा! हाँ, काहे चिल्ला रहे हो? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? कहाँ थी? नहा रहे थे हम। अच्छा चल ठीक है, अंदर जाके बर्तन मांज दे। काहे? काम वाली मेहरी नहीं आई? ओहो, अब महारानी को काम वाली चाहिए। नहीं आई ना बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं। अब मम्मी काम करेंगी तो गुड़िया को कौन संभालेगा? फिर मुझे भी खाना बनाना है, नहीं तो मैं संभाल लेती। तू तो घर की बड़ी बेटी है ना, अपनी मम्मी की मदद नहीं करेगी?